नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित अन्य सदस्य भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सीईओ भी मौजूद हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की जा रही है। बैठक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के बीकानेर और जोधपुर संभाग के सीमावर्ती जिलों में अगले 48 घंटों में तापमान के 46 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तेज लू चलने और रातें भी गर्म रहने की आशंका है। वहीं अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में अगले 2-3 दिन कहीं कहीं अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में जैसलमेर 48 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। राज्य में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। मौसम विभाग ने तेज गर्मी और लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार विशेष तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को गर्मी से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही जो लोग लंबे समय तक धूप में रहते हैं या भारी काम करते हैं, उन्हें भी गर्मी से बचने की जरूरत है। इसके लिए यथासंभव छायादार स्थान पर रहने और लगातार पानी पीते रहने को कहा गया है। इसके अलावा ओआरएस का घोल, घर के बने पेय पदार्थों का सेवन करने का परामर्श दिया गया है। किसानों से पशुओं को तेज गर्मी से बचाने के लिए विशेष उपाय करने को कहा है। इसके साथ ही खेतों में सुबह और शाम दोनों समय सिंचाई करने की सलाह दी गई है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है, जबकि आमतौर पर यह 1 जून को दस्तक देता है। वर्ष 2009 के बाद यह पहला अवसर है जब केरल में मानसून का आगमन समय से काफी पहले हुआ है। राज्य में अब चिकित्सकों द्वारा घर पर चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए आरजीएचएस के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों के चिकित्सकों को 25 से 30 मई के बीच वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों की ओपीडी की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आरजीएचएस में फार्मासिस्ट द्वारा गड़बड़ी की सूचना के बाद ये नवाचार किया गया है। राजसमंद में आज सुबह भावा गांव के पास एक सड़क हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उदयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना एक निजी बस के बेकाबू होकर पलट जाने से हुई। ये बस अहमदाबाद से भीलवाड़ा आ रही थी। वहीं एक अन्य सड़क हादसे में जैसलमेर के लाठी गांव के पास जीप में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में वन विभाग के कर्मी सुरेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। ये दुर्घटना जीप के टकरा जाने से हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार से दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।